मित्रों नमस्कार। आज नए वीडियो अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ मैं डॉक्टर जेडी गुप्ता आपके साथ उपस्थित हूं। आइए आज हम अंकेक्षक की रिपोर्ट को इस वीडियो के माध्यम से जानें। अंकेक्षक की रिपोर्ट। अंकेक्षक कंपनी के अंशधारियों द्वारा कंपनी के हिसाब किताब की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कंपनी के कार्यों के संबंध में उसके अंशधारियों को अपने रिपोर्ट देता है। कभी कभी अंशधारियों की नियुक्ति संचालकों द्वारा की जाती है, जैसे कंपनी की प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति एवं आकस्मिक स्थान की पूर्ति के पर कंपनी का अंकेक्षक फिर भी अपनी रिपोर्ट संचालकों को न देकर अंशधारियों को देता है। अतः हम कहेंगे कि मूल रूप से जो अंकेक्षक है वह अंशधारियों के प्रति ही दायी होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(2) के अनुसार अंकेक्षक को स्वयं के द्वारा जांच किए गए हिसाब किताब और प्रत्येक स्थिति विवरण, लाभ हानि खाता एवं उसके साथ नथी अर्थात लगाए गए प्रपत्रों के संबंध में जो कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं पर अपनी रिपोर्ट देनी होती है। यह रिपोर्ट या प्रतिवेदन ही अंकेक्षक की रिपोर्ट या अंकेक्षक के प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। यद्यपि कंपनी की पुस्तकों को अंकेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाने का दायित्व संचालकों का होता है। तो ये जान लें कि जो वास्तविक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का या कंपनी के अंशधारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो अंकेक्षक ने रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को रखने का दायित्व संचालकों का होता है। संचालकों के द्वारा स्वीकृत विधि कंपनी अधिनियम धारा 213 की धारा 134 में उल्लिखित है। ये प्रावधान आप कंपनी अधिनियम की धारा 134 में देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अंकेक्षक की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, रिपोर्ट से ठोस एवं संक्षिप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्यों का पता चलता है। कंपनी या फर्मों के द्वारा व्यापार के सभी लेखों का पता लगता है कि वे व्यापार के सभी लेखे उचित रूप से रखे गए हैं या नहीं। रिपोर्ट से अंकेक्षक सभी तत्वों को दर्शाता है तथा अपने विचार प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट की एक विशेषता होती है कि अंकेक्षक जो भी संस्था से संबंधित वित्तीय लेन देन हुए, उन लेन देनों का पुस्तक में उचित रूप से लेखा हुआ या नहीं, उन पर उसके स्वयं के विचार क्या है, क्या वे विधि मान्य हैं, इस तरह के सभी तत्वों को वह दर्शाता है। रिपोर्ट में सभी बातों एवं उस एवं संक्षिप्त सूचनाएं मिलती हैं। रिपोर्ट से सभी बातें संस्था से संबंधित होती हैं, वे प्रकाश में आती हैं एवं उनके संबंध में संक्षेप में एक ही जगह सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। रिपोर्ट केवल एक ही वर्ष के लेखों से संबंधित होती है। यह भी ध्यान रखें कि अंकेक्षक की रिपोर्ट की एक विशेषता है कि यह केवल एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होती है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट और रिपोर्ट दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने दिखाया है। प्रमाण पत्र एक निश्चित प्रपत्र है जो किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है। रिपोर्ट प्रमाण पत्र नहीं है, यह सिर्फ व्यक्ति विशेष के मत अभिव्यक्ति का माध्यम है। यहाँ पर देखते हैं
प्रमाण पत्र का प्रयोग साक्ष्य के रूप में किया जाता है। रिपोर्ट का प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाता। प्रमाण पत्र में उल्लिखित तथ्यों को सत्यापित माना जाता है। रिपोर्ट में सिर्फ सूचनाओं का संवहन का एक माध्यम है, न कि सत्यापन का। प्रमाणित एवं पूर्ण सत्य पर तथ्यों के संदर्भ में ही प्रमाण पत्र बनाया जाता है, परंतु रिपोर्ट में के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। तो ये प्रमाण पत्र और रिपोर्ट दोनों शब्दों में अंतर है। कंपनी के अंकेक्षक की जो रिपोर्ट होती है, तो अंकेक्षक की रिपोर्ट का हम यहाँ महत्व देखेंगे कि अंकेक्षक के प्रतिवेदन का क्या महत्व है। किसी व्यवसाय या कंपनी के अंशधारियों के लिए ही नहीं, वरना अन्य व्यक्ति जो व्यवसाय की गतिविधियों से संबंध रखते हैं, जैसे कि नियोजक, विनियोजक, कर्मचारी, सरकार तथा अन्य वित्त देने वाली संस्थाएं आदि के लिए भी अंकेक्षक की रिपोर्ट का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इन सभी के लिए कंपनी या व्यवसाय को ऋण देने के लिए उसके क्षेत्र स्थिति विवरण तथा लाभ हानि खाते की आवश्यकता होती है। अर्थात बाहरी पक्ष जब भी कंपनी के साथ कोई वित्तीय लेन देन करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्थिति विवरण देखने की आवश्यकता होती है, और यही स्थिति विवरण अंकेक्षक के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अतः अंकेक्षक की रिपोर्ट एक तथ्य के रूप में कहें तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अंकेक्षक की रिपोर्ट का सर्वाधिक महत्व कंपनी के खातों की पुस्तकों में अंकित राशियां तथा तथ्य की सत्यता प्रमाणित करने से है, परंतु यह स्पष्ट है कि अंकेक्षक की रिपोर्ट में इससे अधिक कुछ नहीं होता, जितना कि पुस्तकों की जांच के आधार पर उसमें दिया रहता है। अर्थात जो अंकेक्षक की रिपोर्ट है वह लेखा पुस्तकों की जांच का निचोड़ मात्र है। यह वास्तविकता है कि अंकेक्षक उसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अतः उसका निरीक्षण व परीक्षण सीमित रहता है। इसके विपरीत कुछ मदें अगर शंकापूर्ण दिखाई देती हैं, तो वह अपनी रिपोर्ट में देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। इसके विपरीत औद्योगिक प्रगति काफ़ी हद तक सही लेखांकन संबंधी सूचनाओं तथा अंकेक्षण व्यवसाय की शुद्धता पर निर्भर। जो औद्योगिकीकरण के कारण तकनीकी जो है वह बहुत ही तेज़ी से विकसित हो गई है। अर्थात जब तकनीकी बातें आती हैं, तो अंकेक्षक का कार्य तकनीकों के कारण कुछ हद तक सीमित होता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षक की रिपोर्ट का मूल्य इस बात से इंगित होता है कि उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके लिए यह रिपोर्ट बनाई गई, उनके द्वारा यदि इसका स्वागत किया जाता है, तो हम मानेंगे कि अंकेक्षक की रिपोर्ट वास्तव में महत्वपूर्ण है। अंकेक्षक अंशधारियों का एजेंट है। कंपनी के अंशधारी कंपनी के कार्यों के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं रखते। इसी कारण कंपनी के अंकेक्षक हिसाब किताब की शुद्धता की जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट देता है। तो अंकेक्षक क्या करता है? अंकेक्षक का कार्य है कि भाई अंशधारी जो शुद्धता को नहीं देख सकते, पुस्तकों की बारीकियों को नहीं देख सकते, उन सभी बारीकियों का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट अंशधारियों के समक्ष रखे। इस रिपोर्ट से अंशधारी यह जान सकते हैं कि कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है अथवा नहीं। अर्थात कंपनी के सुचारू संचालन का प्रतीक अंकेक्षक की रिपोर्ट को माना जाता है। अंकेक्षक की रिपोर्ट का विशेष मूल्य हिसाब किताब की पुस्तकों के अंकों की शुद्धता की जांच करना है,
यह सत्य है कि अंकेक्षक द्वारा खातों की जांच करने से कोई विशेष सूचना इस खाते में जोड़ी नहीं जाती। सामान्यतः अंकेक्षक पुस्तकों की यथोचित सूक्ष्म जांच के द्वारा अपने को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है और तदुपरांत कंपनी के अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट देता है। धन्यवाद। इसके पश्चात नए वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे।